हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यस, माय नेम इज शशिकांत विश्वकर्मा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन दिस अमेजिंग चैनल मैथ मेंटर्स। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और मैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक। और आज का जो लेक्चर है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे रहेगा। बहुत है, मतलब ये ऑप्शनल क्वेश्चन पे रहेगा, ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न पर। और मैं आज 5 या 10, है ना, ज्यादा 5 या 10 ही ऑप्शनल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो आपका क्वेश्चन है कि जो भी एक संख्या है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम, तो लिख देते हैं यहाँ पर सोल्यूशन फर्स्ट, है ना। पहला सोल्यूशन लिख देते हैं। हल में 140 का गुणनखंड क्या होगा, देखो 140, है ना। आपको क्या करना है, 140 का डिवाइड करना है, दो से पहले 70 आएगा, देन उसके बाद 35, फिर 5 से कितना आएगा 7, देन उसके बाद 7 से 1, ठीक। तो इसको गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7। नाउ इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो कोई भी गुणनखंड हो ये देखो आएगा, है ना। ये मैंने अभी कॉपी चेक किया था, ये जो प्री बोर्ड का था उसमें भी आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक। तो ये आ सकता है 100%। तो जो वो सभी बच्चे जो मतलब कि कुछ भी ना पढ़े हो, कम से कम इसे देख ले, ठीक। यदि दो संख्या हो, दूसरा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 है और एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ई भी आएगा, देखो। तो आपको क्या करना है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो सीधे निकालना इसे। दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर, देखो लिखना है एचसीएफ, है ना, गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या, ठीक। इतना काम करना है और ये काम करना है किस पर, रफ कॉपी पर, ठीक। तो दूसरी संख्या, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा देगा नहीं तो आपको सॉल्व नहीं करना है, टिक वाला आएगा। तो ये एचसीएफ कितना दिया है 13, गुणे एलसीएम कितना दिया है 182, बटे पहली एक संख्या दिया और रहेगा आपको, वो कितना दिया है 26, ठीक। 13 दूनी 26, दो नवा 18, दो एकम 2, ठीक। तो ये कितना आएगा 91। 91 पे ऑप्शन जो भी दिखे उसे टिक मार देना है, ठीक। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब आपका है थर्ड क्वेश्चन, और वो कितना है ना, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल। आपको कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, है ना, चाहे ये वाला क्वेश्चन क्यों ना हो, ये वाला भी क्वेश्चन चलेगा, ठीक। आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये जो समीकरण दिया है इसकी समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कर देना है। तो यहां से कंपेयर करो, तुलना करो, तो ए की वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी की वैल्यू कितना है -7 और सी की वैल्यू कितना है 12। देखो ए की वैल्यू एक जगह पर 1 एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, बी की जगह पे -7 एक्स है, सी की जगह पे कितना है 12 है, ठीक। मूलों का योगफल जब भी पूछे तो सीधे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कर देना है ना। ई भी नहीं करना है तो सीधे डायरेक्ट दिमाग में बैठा लो, कैसे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, कहा माइनस बी यहाँ है, माइनस बी की वैल्यू कितना है -7, है ना। देखो बी की वैल्यू कितना है -7, माइनस ऑलरेडी है पहले से फार्मूला में, तो बी की वैल्यू कितना है -7, ए की वैल्यू कितना है 1, ये कितना आ जाएगा 7, जहां भी दिखे टिक मार दो सीधे, ठीक। देन उसके बाद आप अगर मान लो यही क्वेश्चन है ना, आपसे पूछ दिया मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए आप क्या करोगे सी बाई ए, गुणनफल के लिए क्या करोगे सी बाई ए, जोड़ने के लिए क्या करोगे माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -7 है तो सी बाई ए करना है, गुणनफल के लिए सी बाई ए। देखो यहां लिख देते हैं गुणनफल, है ना, गुणनफल के लिए ये किसके लिए है योगफल के लिए, ठीक। तो गुणनफल के लिए सी बाई ए, सी की वैल्यू कितना है 12, ए की वैल्यू 1 है ना, 1 दिया है ना, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो गुणनफल के लिए जब पूछे तो सीधे 12 दिखे खट्टाक देना आंसर है। नाउ इज दिस क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सेम क्वेश्चन, है ना,
चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब इसका क्या निकालना है? विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना है? इस समीकरण की जो भी तुलना है उससे कर दो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इतना कर देना है। विविक्तकर निकालने के लिए क्या होता है? d होता है, विविक्तकर d होता है और उसकी वैल्यू कितना है? b² माइनस 4ac। आपको ये वैल्यू निकालना है, b² माइनस 4ac। कंपेयर करो, पहले तुलना करो। a की वैल्यू कितना है? 2, b की वैल्यू कितना है? -4, c की वैल्यू 3। तो देखो b² माइनस 4ac निकलना है तो b की वैल्यू कितना है? -4, -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितना है? 2, c की वैल्यू 3। देखो 4 चौक का 16, 4 दूनी 8 त्रिके 24, 16 माइनस 24 कितना आएगा? -8। जहां कहीं भी दिखे आंसर। ठीक, तो यहां तक ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया? विविक्तकर डी निकालना है। अगर मान लो यहीं पर पूछ देता क्वेश्चन में कि विविक्तकर डी निकालनी है और साथ ही यह भी बताइए कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा, कि वास्तविक और आभासी दोनों होगा, कि केवल मतलब कि जो कुछ भी हो 0 होगा, कुछ भी, है ना? ठीक, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 cos 60। ठीक, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? करड़ी में 3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2। इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 3/4, है ना? और प्लस में 1/4। देखो 3 1 4, देखो जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 3 1 4/4 कितना आएगा? 1, है ना? 4/4 कितना आ जाएगा? 1। जहां कहीं भी दिखे खट्टाक कर देना आंसर। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 6वां था, ये 7वां, ये 8वां। ठीक है ना? तो दिया है, इसका हम हल लेते हैं। ठीक, tan 26 डिग्री कितना दिया है? tan 26 डिग्री और डिवाइडेड बाई cot 74 डिग्री। एक चीज आप जानते हो, यहां से हम बनाते क्वाड्रेंट, है ना, चतुर्थांश। तो इसमें सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, है ना? ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें कौन सा होता है? साइन और कोसेक, और इसमें tan काट और इसमें cos सेक। तो tan 26 डिग्री, है ना? ये देखो दोनों को सम करने पर कितना आएगा? 74 और 26, यहाँ पर रहेगा 16, है ना? tan 16 डिग्री, tan 16। ठीक, यहाँ पर भी 16 रहेगा, है ना? देखो tan 16, तो आपको ये कितना लिखना है? tan 16। क्या आप इसे tan 90 माइनस 74 लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 74 कितना हो जाएगा? cot 74। और tan 90 माइनस 74 कितना आएगा? tan 16 बटे tan 16। ये चीज को ये लिख सकते हो कि नहीं? cot 74 है तो tan 90 माइनस 74 cot 74, और tan 90 माइनस 74 कितना आएगा? tan 16। तो ये कितना आएगा? 1। ठीक, आपको जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे सीधे खट्टा का आंसर कितना होना चाहिए? 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos a बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5। तो tan a का मान निकालना है, tan a, है ना? सीधे कुछ करना नहीं है। cos a बराबर 4/5। देखो ये ग्राफ बना लो, है ना? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखो आधार की वैल्यू मान लो ये थीटा है। ठीक, थीटा के सामने भुजा क्या होगा? लंब। ये लंब हो जाएगा, थीटा जहां जुड़ता है वहां आधार, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है? 4। ये कितना है? 5। ये कितना आएगा? 3। कर लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना आएगा? 3। तो tan थीटा निकालना है, tan a,
tan a बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितना आया 3 बटे आधार की वैल्यू 4। सीधे खटा के दिन आंसर कितना होना चाहिए 3 बटे 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ऐसे ही कोई भी tan क्या cot क्या sec कुछ भी पूछे, सीधे ग्राफ बनाओ, जो भी है सीधे लिख दो, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। डिस्टेंस फार्मूला जानते हो, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का, है ना, निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक। तो आपको d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 देखो, इसमें से एक को x1 y1, है ना, x2 और ये y2, तो x2 की वैल्यू कितना हो गया, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। कितना आएगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। कितना आएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, कितना आएगा करड़ी में 8। जहां भी दिखे आंसर ना आई तो क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2, एक पेयर को निकाल दो, कितना आएगा 2 करड़ी में 2, जहां भी दिखे आंसर, ठीक। तो ये रहा आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। मैं और भी क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक धन्यवाद। और हाँ, एक चीज, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक। धन्यवाद।